ये बात हुई थी, मैंने खबर 8 अगस्त को दी थी कि ऐसी सोच चल रही है। आज तो लग रहा था और मैंने एग्री नहीं किया, आपने एग्री नहीं किया था, शो में था मैं, आपने एग्री नहीं किया था। आज जो पीपल्स पार्टी में लगता है जैसे आप बहाना ढूंढते हैं लड़ाई का, और उस पर बात छिड़ गई, उस पर उससे भी सख्त रिएक्शन आ गया, सब कुछ हो गया। और जो बाकी डेवलपमेंट्स भी मज़हर ने पॉइंट आउट की हैं, तो सडनली लगता है कि ये कोई इतना स्टैंड अलोन चीज़ नहीं हुई, आइसोलेटेड है। मौलाना साहब का अचानक विड्रॉ कर जाना, अनाउंस कर देना अलायंस ख़त्म, अब जो करेंगे अकेले करेंगे, हवा निकाली वहाँ से। इधर से बातें चल रही हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट की बात हो रही है, इधर से पीपल्स पार्टी ने मसल फ्लेक्स करना शुरू कर दिया विज़ावी मुस्लिम लीग एंड ऑल दैट। तो अभी भी आपका ख्याल है कि बिल्कुल यही चलेगा काम ऐसे? मगर अगर मुख्तसर सा जवाब मैं दूं, वो कहते हैं सारे इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। इस मौजूदा जो यहाँ पे सिस्टम है, हुकूमतें हैं जहाँ जहाँ पे हैं, मेरा ये ख्याल है असेसमेंट है, मे बी रॉन्ग नहीं, लेकिन जितनी चीज़ें हुई हैं, मैं सर उसी पे आ रहा हूँ, ये अगले 2-3 साल ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी। आप और मैं पहले भी बात कर चुके हैं, आप और मैं फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में थे। हाँ, ठीक, हमने बड़ी डिटेल से सुनी। असल चीज़ें होते हैं फाइनेंस के इश्यूज होते हैं कि वो आप हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे, और आपने भी सुन लिया था गवर्नर स्टेट बैंक ने क्या वहाँ पे आप भी मुतमिन होकर बैठे थे, अगर उठे थे हमारे जैसे क्रिटिक्स से, उन्हें भी वहाँ सिचुएशन जो है डिफरेंट लगी। नहीं, मुझे तो लगा था मैं किसी और पाकिस्तान में ऐसे ही है, ऐसे है ना, उस कमरे के अंदर जो पाकिस्तान था वो बाहर नहीं है। एब्सोल्युटली। अब सवाल ये है कि अगर पॉलिटिकली तौर पर पीपल्स पार्टी, और जैसे उन्होंने भी कहा, मैं उनसे एग्री करता हूँ जुबैर साहब से, ये छोटा मोटा फेयर वर्क, इससे बड़ी बड़ी बातें हुई हम टीवी पे भी नहीं बता सकते। यहाँ पे अगर उन्होंने बैठ के एक्सचेंज किया, और ठीक कह रहे हैं कि दबाव आएगा सिंध हुकूमत पे, और जैसे सिंध हुकूमत दूसरे सूबों पर दबाव डालती रही, और किए उन्होंने। मसलन ये गंदम की कीमत के मसले पे हमेशा सिंध जो है ज़्यादा प्राइस रखते हैं, क्योंकि सिंध में आपकी जो गंदम है कम कॉस्ट होती है सर। उन्होंने हमेशा प्राइस बढ़ाई, जितनी भी प्राइस आज बढ़ी है इसका क्रेडिट सिंध को जाता है, क्योंकि पंजाब मजबूर हो जाता है और फिर आपको सेंटर मजबूर हो जाता है कि प्राइसेस बढ़ाए। अब जो इन्होंने 14 रुपये वहाँ पे कम किए हैं, जो PSDP से डेवलपमेंट फंड से निकाल के दिए गए, तो ये उन्होंने वहाँ पे दिए, जो मेरा ख्याल है वही वाली बात कि डेवलपमेंट फंड पे अगर आप अब वहाँ से ना निकालते तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी बेहतर होनी थी। जो इमरान खान साहब ने किया था, आपको याद होगा कि उन्होंने वहाँ से 250 बिलियन रुपीज़ PSDP के निकाल के उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया था। ये सारा एक कोइंसिडेंस है कि अचानक इश्तुल-ए-आबाद जिंदा हो गए, अचानक मौलाना साहब अलायंस से हट गए, इतनी सी बात पे चीफ मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर लड़ पड़ा, और शर्जील मेमन साहब आके कहते हैं छोटा भाई वर्सेस बड़ा भाई, तंजिया तरीके से बातें, ये बातें तेजी इस तरह आ गई। नहीं मालिक, अब ये देख रहे हैं अगर कि यहाँ पे जो मुझे आपकी गुफ्तगू से इंट्रो से थोड़ा सा लगा सवालात से कि शायद हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो जनाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम साहब से वो तंग आ रही है, और वो नए अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी और शायद इमरान खान साहब का एक नया अलायंस बना के इनको ले आएंगे और उनको पीछे किया जाएगा। नहीं कह रहा, आप इसी तरह की है, यू आर साउंडिंग लाइक दैट कि इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती जाएगी। सर एक तो पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में सीटें नहीं हैं, ये सबसे बड़ी चीज़, पंजाब आपके पास होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी को जो कुछ मिल गया, मेरा ख्याल उनको अपने मैंडेट से, अपनी औकात से भी ज़्यादा चीज़ें दे देंगे। चेयरमैन सेनेट दे दिया, सदर पाकिस्तान दे दिया, आपको सूबा दे दिया, आपको बड़े यहाँ चेयरमैन, आपको कमेटीज के मिल गए, आपको और क्या चाहिए था? कितनी सीटें थी आपको? उन्होंने PMLN को हुकूमत दे दी, बहुत उस वक्त भी दे रहे, PDM के वक्त भी कह रहे थे कि जनाब शहबाज शरीफ ने कहा था आपने ये ऐसे ही चलेगा। सर आप भी यहीं पे हैं, ठीक है, हम भी यहीं पे हैं। ये जो आपने पहले बात की ना, उसमें स्टॉर्म इन्हें ठीक है, तो इस वक्त जो इमरान खान साहब की और फौज की डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन चल रही है, उसमें कैसे जो आर्मी है यकदम अपने आप को रिवर्स करेगी, खान साहब को पावर में ले आएगी। एक तरफ कह रहे ट्रायल हो रहा है कि पावर में ले आएगी, तो सर आपने यही कहा डिस्टर्बेंसेस जो हो रहे हैं, नए अलायंसेस बन रहे हैं, एक दूसरे का बयान दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो भी इमरान खान को रोकने के लिए बन रहे हैं। तो इमरान खान कौन सा लाने के लिए तो नहीं बन रहे? नहीं, अगेन वो कौन से पहले बहर आ रहे हैं, आपको भी पता है, वो 2-3 साल अभी उनके लिए मुश्किलात हैं। सो ये जो असेसमेंट हम कर रहे हैं ना कि शायद इनका फायर वर्क हुआ है, ये बैठे बैठे वैसे भी इस तरह की छोटी चीज, इससे भी बड़ी होती रही है माजी में, ये तो छोटी सी चीज है जो आज फायर वर्क छोटी भी नहीं है। आपने कहा कि इस्लामाबाद में ये बातें डिस्कस हो रही है, इस्लामाबाद में पता नहीं हो रही है या नहीं, हमारे स्टूडियो में यहाँ बैठे जरूर हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है सर, हम जरूर इनको बाहर से बातें पहुंचती है ना, हम डिस्कस इसको जरूर कर रहे हैं सर। एक चीज़ ये उस पर 9 मई पे बात कर लेते हैं। एक मेरी कल किसी कोई अच्छे वकील से बात हुई है जो इन चीज़ों को समझता है, तो ये हमारा ख्याल था, खबरें आ रही थी कि जनरल फैज़ जो है वादा माफ गवाह बन जाएं। उनका ये कहना था, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, बाकी लोग को मुझे करेक्ट नहीं, खान साहब ने कहा, इमरान खान ने कहा, मैं सर उसी पर खान साहब को फिर मिलिट्री रूल्स का या कोर्ट की ये प्रोसीडिंग का शायद उस तरह पता नहीं, जो मुझे उन्होंने वकील साहब ने बताया वो ये कहते हैं कि जनाब कि मेरे शाह खावर साहब थे, उनसे मेरी बात हुई, बड़े आपको पता सुप्रीम कोर्ट के वो भी हैं, वकील भी हैं, जज भी रहे हैं,
कि मिलिट्री एक्ट के तहत अप्रूवर की गुंजाइश नहीं है वहाँ पर, जो आप पे चार्जेस होते हैं वही लगते होते हैं। अगर आप जनरल फैज़ को अप्रूवर बनाते हैं तो फिर जनरल फैज़ को छोड़ना पड़ेगा आपको, अप्रूवर का आप क्यों बनते हैं? तो फिर अब आपने देखा फौज ने क्या ऑप्शन लेना है, उन्होंने इमरान खान साहब को वो करने के सजाएं दिलवाने के लिए वो जनरल फैज़ को अप्रूवर बनाएंगे, फिर आप उनको छोड़ें, इतना बड़ा रिस्क लिया है आपने। सो उनका ये कहना था, या मेरी अगर आप छोटे आदमी को छोड़ के बड़ा शिकार कर लेते हैं तो फिर क्या? सर मैं फिर कह रहा हूँ आपके चले, मैं एक सिनेरियो देता हूँ, लेट मी बी द डेविल, मैं कहता हूँ पकड़ा ही मैंने फैज को इसलिए कि वो वादा माफ बने और हम भी गेट द बिगर मैन के तहत आप इसको बकायदा चेक करवा लें। नहीं सर, अप्रूवर होता है, ये हैदराबाद साजिश केस में भी था, अगरतला में भी था, इसमें अप्रूवर की है गुंजाइश। उनसे जो मेरी बात हो रही थी कि अप्रूवर आप अगर वो बनाते भी जनरल फैज को छोड़ें, क्योंकि इमरान खान साहब को आप उनको कर, लेकिन आपने जनरल फैज को भी फिक्स करना है। अच्छा, इमरान खान साहब के पास आपके पास 8-10 और केसेस भी हैं जो बना भी रहे हैं, आज फिर बना दिया, रोज़ की बुनियाद में को नया बना देते हैं। लेकिन जनरल फैज़ के पास आपको अगर फिक्स करना है, जो आप समझते हैं कि उसने बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा किए हैं, और कोई केसेस नहीं है आपके पास। और लास्टली सर, ये सिस्टम जो इस वक्त चल रहा है, अच्छा है बुरा है, हम नाकदीन हैं जो भी हैं, इसको इस वक्त कोई डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करेगा। ना दुनिया पसंद करेगी, ना आपके सऊदीज करेंगे, ना अमेरिकन करेंगे, ना आपके चाइनीज़, ना यूके, ना कोई और सिस्टम यूरोपियन। नहीं सुने सर, उनका बड़ा रोल होता है इनके डिटर्मिनेशन में। आपको IMF की डील मिली हुई है, काम आपका चल रहा है, सूबों में हुकूमतें अच्छी बुरी जैसे तैसे 2 नंबर 10 नंबर जमहूरियत जो है वो चल रही है। आप इसको डिस्टेबलाइज करके एक नया सिनारियो करना कोई नहीं चाहता, मैं नहीं करेगा। आप पहली बात का जवाब मैं बाकियों से भी लूँ, क्या है अगर सिचुएशन उल्टी होती है, PMLN क्या सेकंड सीट पे बैठेगी कि वो कहेगी नहीं मैं तो इलेक्शन कराएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है ना, वो उस इलेक्शन की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे और अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ये सिनारियो जो आप ये बनाते हैं ना रोज बाले पे, मेरा दिल चाहता है आपके तमाम सिनारियो पे ना किताब बनाऊं और 5 साल बाद आपके हाथ में पेश करूं। पाकिस्तान में सिनेरियोज ही होते हैं। जी जुबैर साहब, आपसे भी यही सवाल। जी जी जी, क्या PMLN वुड रादर स्विच रोल्स कि वो रिस्क लेंगे? नहीं, अगर May 9 मर्जी के नहीं फैसले होते कि वो, याद रखिए कि इन फैसलों की अपील्स भी हैं हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट एक टोटली चेंज सुप्रीम कोर्ट होगी अक्टूबर के बाद। तो इसलिए अगर कहीं से सजा हो भी जाती है तो वो कोई दीवार, वो कोई पत्थर में एच्ड फैसला नहीं है जो रिवर्स नहीं हो सकता। मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, अगर May 9 का जो भी ड्रॉप सीन होता है, अगर अगले 2-3 माह के बाद अपील्स के बाद वो नहीं रहता जो डिजायर्ड है, तो क्या आपको ये स्विचिंग ऑफ गवर्नमेंट नजर आती है कि नहीं नजर आती? देखिए, PMLN को ये पता है कि पब्लिक ने सपोर्ट नहीं है, और खासतौर पर पंजाब में नहीं है, और पंजाब में नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई स्कोप ही नहीं है एज अ पॉलिटिकल पार्टी इन एनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो वो तो उस सिनेरियो में तो वो जाएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे, और वो धक्का लगा के अगले 4 साल गुजार देंगे। उनका एक ही ख्वाहिश है, to see the dumping of Imran Khan for all times to come, and वो उससे उनको पॉलिटिकल एक स्पेस मिलेगी कि इमरान खान गया तो PTI गई, और वो उनका रिवाइवल पंजाब में हो जाएगा। अदर देन दैट वो कभी भी कोई ऐसा स्टेप उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे जिस पर वो, तो उनकी टोटल रिलायंस जो है इस वक्त जाहिर सी बात है उस पर है, May 9 पर है कि May 9, और वो भी मिलिट्री लेड कोई ऐसा प्रोब हो जो अभी शायद उसमें चल रहा होगा फैज हमीद के हवाले से, जिसमें